नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हैरान करने वाला फैसला लिया है। बार एसोसिएशन पराली जलाने के केस में किसानों की पैरवी नहीं करेगा। वकीलों के फैसले पर किसान संगठनों ने सवाल खड़े किए हैं। किसानों को हैरानी है कि जब आतंकवादियों के केस की भी वकील पैरवी करते हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों। मामले को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। प्रदूषण का जहर कम हो ये सबके हित में है, लेकिन हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वकीलों का फैसला कितना उचित है। पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा, करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में पराली जलाने और उससे होने वाले पॉल्यूशन का मुद्दा अब और बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पराली जलाने वाले किसानों पर दर्ज मुकदमों की पैरवी नहीं करने का फैसला ले लिया है। तो अब किसानों ने इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसलिए सारी प्रदूषण का जो दोष किसानों को बताया जा रहा है, वो सबको पता है कि पराली जलाने के कारण जो प्रदूषण होता है बहुत नगण्य है। बाकी कई कारण हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होता है क्योंकि बड़े लोग हैं, इंडस्ट्री है, बड़े बड़े गाड़ियां चलाते हैं, बड़े बड़े मकान खड़े करते हैं। क्या बात है, ऐसे गलत नैरेटिव किसानों को ऊपर थोपना ये सबके लिए आसान हो गया है। इसलिए हम इस निर्णय को घोर निंदा करते हैं। देश के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के फैसले की निंदा की है। किसानों ने इसे एक तरफा फैसला बताते हुए इसे असंवैधानिक बताया, तो वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने ये साफ कर दिया कि वो अब इस फैसले से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी कि मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन ने जो हमारे किसान बंधु हैं जो अज्ञानता बस पराली जलाते हैं, उनके यदि कोई मुकदमे शासन द्वारा दर्ज होते हैं तो उनकी वो कोर्ट में सुनवाई नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये हमें मौलिक अधिकारों के तौर पर हमें ये न्याय का अधिकार मिला हुआ है, जिसका सभी देश के सभी किसान इसका हनन मानते हैं और ये बिल्कुल गलत है। आज जब व्यवस्था है, आप बता रहे हैं कि पराली है, इसी देश के कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभागों, सरकारों, इनके नुमाइंदों ने ही किसानों को ये जानकारियां दी कि किस प्रकार से 50 साल से किसान इस तरीके की खेती करता आया है और पराली जला रहा है। आज जब व्यवस्था परिवर्तन की बात हुई है कि कोई नियम परिवर्तन हुआ है तो उस किसान को भी विश्वास में लेना चाहिए था, वो साधन और सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराना चाहिए था, जिससे कि उस परिवर्तन के साथ वो साथी होता आपका। एक किसान एक खेत में आग लगाता है तो हजारों लोगों का जीवन प्रभावित होता है। तो ये वो क्यों नहीं सोच रहा है इस बात को, वो अपने पूरे गांव को, वो अपनी पूरी देश को प्रभावित कर रहे हैं। और ये जब सरकार कह रही है कि हम इसके लिए उपाय हैं, क्या पहले खेती नहीं हुआ करती थी? क्या पहले के हमारे किसान जो थे क्या वो खेती करना नहीं जानते थे? तब तो कोई पराली जलाने की घटनाएं नहीं घटती थी। क्यों भी अपने पूर्वजों से जिनसे उनकी भूमि प्राप्त हुई है, जिनकी वो संतान है, क्यों नहीं अपने माता पिता की द्वारा की गई जाने वाली खेती पे व्यवस्था पे अपना कार्य करते? अब उस व्यवस्था को भूल गए। मध्य प्रदेश बार काउंसिल के द्वारा पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में कोई वकील पैरवी नहीं करेगा। इस निर्णय को लेने के बाद मध्य प्रदेश की किसान राजनीति में एक नया विवाद का दौर शुरू हो गया है। जहां बार काउंसिल का कहना है कि उन्होंने यह निर्णय पर्यावरण और लोगों के जीवन की रक्षा के लिए लिया है, वहीं भारतीय किसान संघ का कहना है कि यह निर्णय एक तरफा है। जब भारत में न्याय के लिए आतंकवादियों के लिए सरकारी वकील मुहैया कराए जाते हैं और रात को अदालतें खोल दी जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ अन्नदाता गरीब किसान के लिए अब पैरवी ना करना उनके नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। यह एक तरफा लिया गया निर्णय है और बहुत जल्द भारतीय किसान संघ बार काउंसिल के साथ एक बैठक करेगा। दोनों संगठन मजबूत है और अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। जब ये सामने बैठेंगे तो निसंदेह कोई अच्छा निर्णय निकलेगा जो सभी के हित में होगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।
सवाल उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने ऐसा फैसला क्यों लिया। दरअसल प्रदेश में लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है। प्रदेश के कुछ जिलों की बात करें तो सिंगरौली में AQI 335 तक पहुंच गया है, वहीं रायसेन में 323 पे है, सागर में 317, ग्वालियर में 309, नरसिंहपुर में 286 पर AQI है, वहीं जबलपुर में भी 284 पर AQI पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में वायु की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। हालात ये हैं कि प्रदेश के कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है। भोपाल में 317 है और ये बहुत खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी को गिना जाता है। अलग अलग इलाकों में अगर हम बात करें तो 300 के पार या 400 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ जिलों में दर्ज की जा रही। खासतौर पर सिंगरौली और ग्वालियर जैसे जो जिले हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। पॉल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार पराली को माना जा रहा है, जो इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में जमकर जलाई जा रही है। और इसी को लेकर अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और भारतीय किसान संघ आमने सामने आ गए हैं। NDTV के लिए जबलपुर से संजीव चौधरी के साथ भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। और चलिए अब एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ DK जैन साहब हैं, बार काउंसिल के अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है आपका। करुणा रघुवंशी, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। थोड़ी देर में हमारे साथ भारतीय किसान संघ और भारतीय जनता पार्टी से भी मेहमान जुड़ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले DK जैन साहब, जो बार एसोसिएशन का फैसला है उसने किसानों को ही नहीं बल्कि सभी को कहीं ना कहीं हैरान कर दिया। बड़ा सवाल ये है, जब से हमने इस फैसले को देखा है, जब से स्टेटमेंट सामने आने लगे हैं, ये कहा जा रहा है कि जो वकीलों का, किसी भी वकील का किसी केस को लेकर क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या वकालत का धर्म कहता है सर? ये कहता है कि अगर आपके पास कोई आता है, हमारे पास पक्षकार आता है और आपको लगता है कि उसका केस लेने योग्य है तो उसका केस लेना चाहिए। ये व्यवस्था नहीं है कि कोई भी पक्षकार अगर हमको विवश करे कि साहब आप हमारा मुकदमा लीजिए, लड़िए। अगर हम किसी पक्षकार का मुकदमा लेते हैं तो हम पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं, लेकिन अगर हमें किसी पक्षकार का मुकदमा लेने का मन ही नहीं कर रहा है तो आप हमें विवश नहीं कर सकते। जैसे हमारे माननीय किसान संघ के हमारे अनेक पदाधिकारी गण कह रहे हैं कि साहब हम लोग आतंकवादी का मुकदमा लड़ते हैं, ठीक है। अगर जो आतंकवादी का मुकदमा अगर मेरे पास कोई लेके आएगा, मुझे लगेगा कि आतंकवादी का मुकदमा लड़ने योग्य है मेरे लिए और ये निर्दोष प्रतीत हो रहा है, तो मैं जरूर उसका मुकदमा लड़ूंगा। लेकिन अगर नहीं लगता है तो मुझे आतंकवादी विवश नहीं कर सकता है। उसके लिए अगर कोई आज तक मैंने अपनी जिंदगी में किसी आतंकवादी का मुकदमा नहीं लड़ा है और मुझे अगर प्रथम दृष्टया अपनी दृष्टि में लगता है कि ये व्यक्ति अपराधी है, इसने घोर अपराध किया है, तो मैंने अपनी जिंदगी में आज 40 साल की वकालत होने जा रही, मैंने ऐसे किसी व्यक्ति की पैरवी नहीं की है, तो निश्चित तौर पे आप विवश नहीं कर सकते। हाँ, जिस व्यक्ति की पैरवी करने वाला कोई नहीं होता है, सरकार उसे मुहैया कराती है। रही बात यह प्रकरण की, तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे किसान यूनियन के सम्मानीय सदस्यों से, तमाम किसान यूनियन के किसानों से, कि मैं भले ही वकील हूँ, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी तो किसान थे और हमारे अनेकों साथीगण भी किसान हैं। और ये मत समझिए, ये जो हमारा निर्णय है, ये एक मान के चलिए कि जैसे राम सेतु बन रहा था, तो राम सेतु में जैसे गिलहरी का एक कंकड़ का डालने का प्रयास था, ये मात्र एक बहुत छोटा प्रयास है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैन साहब, आपके 40 साल की वकालत को हमारा सलाम, लेकिन यह फैसला व्यक्तिगत नहीं है, यह बार एसोसिएशन का लिया हुआ फैसला है। जी जी जी, ये बहुतायत में हमारे साथियों की इच्छा थी कि यह जो वर्तमान में परिस्थितियां बन रही हैं, चूंकि लंबे समय से सरकार भी प्रयास कर रही है, उच्च न्यायालय भी प्रयास कर रहा है, उच्चतम न्यायालय कर रहे हैं प्रयास, और किसानों को भी आम जनता की समस्याओं को समझना जरूरी है। उनकी जो समस्याएं, हम उनके साथ हैं, उनको क्या परेशानी आ रही है हम उनको अनदेखा नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम सरकार से कह रहे हैं कि उनको जो पराली जलाने में जो समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए सरकार उनको यंत्र मुहैया कराए। ठीक है ना सर, इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे ना चर्चा, इन तमाम मुद्दों पर हम सवाल भी पूछेंगे सर कि उसके लिए समाधान क्या है। लेकिन किसानों को ये धमकी क्यों सर? आप कह रहे हैं कि सबने मिलकर ये फैसला लिया है, ठीक है, तो आतंकियों के मामले में सारे वकीलों ने मिलकर फैसला क्यों नहीं लिया सर? क्यों सबकी श्रद्धा उस वक्त खामोश हो गई? जी
आप ही ने कहा था सर। आप ऐसा ना कहें। जबलपुर में देखिए आतंकवाद जी, हम लोग भी यहाँ पे अनेकों बार कोई ऐसी घटना होती तो हम लोग निर्णय लेते हैं। आप पता करें जबलपुर में ऐसा अगर कोई संगीन, अभी 1-2 संगीन अपराध घटे हैं तो हमारी बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि हम इस व्यक्ति की पैरवी नहीं करेंगे। होते हैं ऐसे निर्णय, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, अनेकों बार हो चुका है, और उस व्यक्ति के लिए फिर सरकार मुहैया कराती है। जी ठीक है सर। हमारे साथ करुणा रघुवंशी जी और अजय धौले साहब जुड़ गए हैं। अजय जी आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले करुणा जी, कितना इससे फर्क पड़ रहा है, क्या है मौजूदा स्थिति, किस तरीके से इसे समझे और विकल्प क्या नजर आ रहे हैं? सर ये जो पराली जलाने का जो केस की बातें कर रहे हैं और जो बार एसोसिएशन का फैसला है, तो मैं जहां तक समझती हूं कि बार एसोसिएशन ने जो फैसला लिया है, करुणा जी जैन साहब हमारे साथ है, हमारे साथ किसान संघ से भी जल्द ही मेहमान जुड़ जाएंगे। आप हमें ये बताइए कि विकल्प क्या है, विकल्प के तौर पर आप क्या देखती हैं? जो किसान सदियों से उन्हें लगता है कि ये एक बेहतर विकल्प है, तो इसके बदले वे क्या कर सकते हैं? क्योंकि किसान उतने पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें अगर नहीं पता है कि इसका कोई और बेहतर विकल्प हो सकता है तो वे मजबूरन पराली जला रहे हैं। तो क्या विकल्प इसका हो सकता है? बिल्कुल इसका विकल्प है। हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है उनके पास विकल्प है, और हमारी जो पुरातन कृषि पद्धति है उसमें भी विकल्प है। और मैं को इसके पहले, चूंकि मुझे वन विभाग के अधिकारियों ने भी कहा था कि मैडम चूंकि आपके बहुत सारे गांव के लोगों से, किसानों से आपके संपर्क है, तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि ये जो पराली जो जला रहे हैं इसका प्रदूषण आप अगर एक छोड़ दिया जाए तो इससे किसानों को ही नुकसान होता है, क्योंकि इनकी जो जमीन है इसका जो मॉइस्चराइजर खत्म होता है और उसमें जो छोटे छोटे बायोडाइवर्सिटी को डेवलप करने वाले कीटाणु होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में पराली के ऊपर एक केमिकल छिड़कने का जो आया था, मैंने वहाँ के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी का मैं सुन रही थी, तो उससे वो बहुत जल्दी शायद विदिन 10 डेज में वो डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर हमारे कृषि वैज्ञानिकों को चाहिए कि ये पराली जलाने की जो समस्या है इससे इसका अगर हम पारंपरिक तौर पर भी करें तो इसके तो है ही कि हम उसको परंपरा के तौर पे हम उसको लेते हैं, फिर उसका भूसा बनाते हैं। तो इसको अगर हम परंपरागत तौर पे खेती करें, और जहाँ तक मुझे ऐसा है कि किसानों को पराली, मैं अगर चाहूँ तो उनको नहीं जलाना चाहिए, उनको हमारे परंपरागत तरीके में जाना चाहिए, कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेना चाहिए। और वो जो विकल्प है कि इसका भूसा बनाए, उससे हमारी गौ माताओं को भी फायदा होता है। तो मेरे ख्याल से तो यही विकल्प है कि जी ठीक है। हमारे साथ राघवेंद्र पटेल जी हैं भारतीय किसान संघ से। राघवेंद्र जी, किसान कितने जागरूक है? विकल्प के तौर पर क्या कुछ उन्हें मालूम है, क्या कुछ चीजें की जा रही है, सरकार से कितनी मदद आपको मिल पाती है खासकर ऐसे मौके पर? जी, जैसा कि हमारे वक्तागण बोल रहे थे, माननीय जैन साहब हैं, माननीय आदरणीय मैडम, उन्होंने बताया कि किसान को परंपरागत खेती करनी चाहिए। जब इस देश में हरित क्रांति लाने वाला कौन है? किसान अपनी परंपरागत खेती कर रहा था, गौ आधारित कृषि कर रहा था, ना वो रासायनिक खाद डालता था, न किसी प्रकार के कोई रसायन का, कीटनाशक का इस्तेमाल करता था। लेकिन जब हरित क्रांति के नाम पर किसान को इन सारी व्यवस्थाओं से जो पारंपरिक थी उससे उसको दूर कर दिया गया। भाई जब उसके पास यंत्र से उपलब्ध करा दिए गए, आज किसानों के यहाँ पशुपालन की व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, वो जैविक खेती नहीं करता है। अब जब हरित क्रांति आई, आपने उसको यंत्र दे दिए, रसायन उपलब्ध करा दिए, और जो सरकार की पॉलिसियां हैं उसके अंतर्गत आपने उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नीतियां बनाई, और उन नीतियों के अंतर्गत आपको देश के लिए उत्पादन की मात्रा अधिक चाहिए थी, तो आपने अधिक प्रोडक्टिविटी की फसल लेकर आए। तो जब आपकी उत्पादन नीति थी और किसान को यंत्र उपलब्ध कराए, उसको रसायन उपलब्ध कराए, तो उसमें किसान का क्या दोष है? प्रारंभ के समय में आपको बताना चाहता हूं कि पहले से किसान अपना खेत से फसल काटता था, उसके बाद वो अपने खलिहान लेकर आता था, और उसकी अपने जो पशुपालन जो आदि यूज करता था, तो घर में जानवर हुआ करते थे तो उसकी
जो दाह करता था, या फिर उसके पास जो छोटे छोटे साधन हुआ करते थे अपने स्थानीय तौर पर अपने गांव में जो डेवलप होते थे, उससे वो अपना कृषि कार्य करता था। तो खेत से जब बाहर फसल आ जाती थी तो पराली जलाने का कोई प्रश्न ही नहीं होता था। जब इसके बाद आप हरित क्रांति आई तो आपके जब हार्वेस्टर आए, तो हार्वेस्टर जब खेत में किसान यूज करता है तो वो अपना जो उसका जो कचरा निकलता है या जो फसल का अवशेष निकलता है वो किसान का खेत में ही छूट जाता है। तो हमारे देश के साइंटिस्ट ने ही 50 सालों से किसान को बताया कि जब आप अगली फसल लेने के लिए जाते हैं तो उसके साथ जो कचरा, जो फसल का जो अवशेष होता है, उसको जला देना चाहिए। तो उन्हीं सारी चीजों का किसान उपयोग करता आ रहा है। उसको बताया गया कि उसमें कीटनाशक होते हैं और जो खरपतवार होता है वो उसी के साथ समाप्त हो जाएगा, जो कि अगली फसल में जाएगा नहीं। तो जब किसान को उसको सलाह के तौर पर ये सारी जानकारियां उसको कृषि वैज्ञानिकों ने दी हैं, उसके विश्वविद्यालय में रिसर्च करने वाले लोगों ने दी हैं, तो इस प्रकार से जब कोई परिवर्तन होता है किसी व्यवस्था में तो वो जानकारियां भी किसान को उसको प्रशिक्षित करने की जरूरत है, उसको वो साधन देने की जरूरत है जिससे कि आपकी व्यवस्था का वो सहयोगी बन सके। किसान अपनी मर्जी से पराली नहीं जलाता है। आज पराली खेत में पड़ी हुई है, अब उसको अगली फसल लेना है, वो कैसे उसका निस्तारण करेगा? वो खेत में पड़ा हुआ है, उसके पास साधन नहीं है, ना वो यंत्र है। आज हम बात कर रहे हैं कि हम उनको उपाय बता रहे हैं, लेकिन अचानक ये सारी चीजों का परिवर्तन नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है किसान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना, उसको बदनाम करना, ये बिल्कुल गलत है। और इसके लिए मुझे लगता है किसान को जो दोषी ठहराया जा रहा है वो पूर्णतः गलत है। इससे किसान संघ इससे सहमत नहीं है। बिल्कुल, आपने एक खास मसले का जिक्र किया है, निस्तारण कैसे हो, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और अजय जी, सरकार आपकी है, खामोशी से आगे कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। बार एसोसिएशन कह रहा है कि हम केस नहीं लड़ेंगे, कल को किसान कह दें कि हम खेती किसानी करना बंद कर रहे हैं, उनके पास तो उनके खाने के लिए अनाज उनके घरों में है, फिर आप खिलाएंगे क्या? सरकार तो आप ही की है। इस मामले पर क्या विचार किया जा रहा है, क्या कर रही है सरकार, समस्या का समाधान क्या है? देखिए अमृत जी, पहली बात तो सरकार की प्रतिबद्धता है कि किसानों को पराली जलाने की जगह जो अल्टरनेटिव व्यवस्था है उसके लिए प्रेरित किया जाए। जैसा कि समय समय पर सरकार भी दिशा निर्देश देती रहती है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी दिशा निर्देश है कि पराली जलाने की जगह उसका निस्तारण किस प्रकार से हो, उसके लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसका उपयोग किया जाए। जो आज प्रासंगिक विषय बना है कि बार एसोसिएशन ने इस प्रकार का प्रस्ताव लिया, एक रेजोल्यूशन पास किया है कि वो जो पराली जलाने वाले किसान हैं उनके केसेस नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यदि किसी की पैरवी करने के लिए वकील सामने नहीं आ रहे या उसकी व्यवस्था नहीं है तो उस परिस्थितियों में भी एक हाईकोर्ट और सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के तहत डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, हाईकोर्ट में भी एक लीगल सर्विस अथॉरिटीज होती है। तो सरकार की प्रतिबद्धता है कि ऐसा अनकंटेस्टेड कोई किसान ना रहे, उनके लिए सरकार निश्चित तौर पर व्यवस्था कराएगी। और क्योंकि बार एसोसिएशन ने भी इस विषय को अजय जी, इसकी व्यवस्था तो आप करा देंगे, ये बहुत अच्छा है। इसकी व्यवस्था आप ना भी करें तो बहुत बहुत वकील हैं जो ऐसी परिस्थितियों में अपना फैसला बदल लेंगे। आप ये बताएं कि समस्या का समाधान क्या है, किस तरीके से किया जा रहा है? जो राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि निस्तारण हम कैसे करें भैया, वो बताएं आप कि कैसे करें, सरकार कितना मदद कर रही है, और आप बताएं, फिर हम राघवेंद्र जी से सवाल लेंगे कि आपकी बताई हुई चीजों से वे कितने सहमत हैं, चीजें उनके खेतों तक कितनी पहुंच पा रही है, उन किसानों के घरों तक कितनी पहुंच पा रही है आपकी बताई हुई चीजें, बताएं अजय जी। जी देखिए अमृत जी, जब ये विषय अभी विगत 2-3 दिनों में इस विषय की चर्चाएं अधिक बढ़ी हैं और निश्चित तौर पे गत वर्ष के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन जी ने हाल ही में एक हाई एम्पावर्ड कमेटी की बैठक भी ली। उसमें उन्होंने स्थानीय स्तर पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को भी इस प्रकार के आदेशित किया है कि हम जो एक मैकेनिज्म के साथ में किसानों को ये तो प्रेरित करें कि वो या तो पराली ना जलाएं, निस्तारण के लिए अन्य जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसको किस प्रकार से हम यूटिलाइज कर सकते हैं उसके लिए चर्चाएं करें। और देखिए, किसानों के साथ में सरकार प्रतिबद्धता के साथ में खड़ी रहती है, लेकिन बहुत सारा विषय जनजागरण का भी है। निश्चित तौर पर किसानों की भी समस्याएं हैं कि एक निश्चित तौर में उनको अगली फसल लेनी पड़ती है, तो पहली फसल का जो वेस्टेज होता है उसको किस प्रकार से निकाला जाए। तो किसान, सरकार और इसमें जनजागरण के माध्यम से, क्योंकि भारत काउंसिल ने भी जब ये अपना प्रस्ताव लिया तो उनका भी कहना था, उनका भी यही मानना है कि किसानों को का हमें जनजागरण करने की आवश्यकता है, किसानों को वैकल्पिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं प्रदूषण हम सबके लिए एक ऐसा विषय बन गया जिसपे ना आप हमारे कंट्रोल में ना किसी और के कंट्रोल में। तो हमने देखा है कि दिल्ली में जिस प्रकार से एयर क्वालिटी, अजय जी माफ कीजिएगा, आपकी बात सर हमें समझ में नहीं आ रही।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया, पूरी दुनिया की इस मामले पर नजर है। आपकी जो बातें, आपके जो आश्वासन हैं, मेरी समझ में तो नहीं आ रही। राघवेंद्र जी को अगर कुछ समझ में आ रहा हो सर, अगर आपको कुछ उम्मीद नजर आ रही हो, अगर आपको कोई एक विकल्प का रास्ता नजर आ गया हो अजय जी की बातों से, तो बताएं आप। मैं एक छोटा सा प्रश्न है मेरा कि मेरे पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 51% उद्योग से प्रदूषण होता है। इसके अलावा 27% है जो हमारा वाहनों के धुएं से होता है, और 5 है जो अन्य % से होता है, और 17% है जो पराली से बताया जा रहा है। तो आप इसको खुद ही आप इस कैलकुलेशन को देखिए कि लगभग 70-78% वाली व्यवस्था में जो बड़े लोग आते हैं, जिनको भी इन चीजों से दूर कर दिया, राघवेंद्र जी ठीक है, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। प्रदूषण है लेकिन पराली से भी है सर, और इसके पैमाने भी काफी हैं। हमें उसके समाधान की बात करनी है, हमें उसके विकल्प की बात करनी है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि फैक्ट्रियों से हो रहा है तो चले हम भी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इसके विकल्प की बात करनी है। कितने जागरूक हैं किसान, उन्हें जागरूक करने के लिए क्या कुछ चीजें की जा रही हैं सर? आप किसान संघ से हैं, आप जरा बताएं कि आपने क्या कुछ प्लान किया है जिन किसानों को नहीं मालूम है, या उसके विकल्प के तौर पर क्या कुछ किया जा सकता है? क्या इस मामले को लेकर किसान संघ खड़ा है? क्या समझाने की आप कोशिश कर रहे हैं, रोकने की आप कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, किसान संघ का एक हमारा विशेष कार्य इस दिशा में चल रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य ही गौ कृषि वाणिज्यम है, यानी गौ आधारित कृषि। कैसे हम खेती की लागत कम करें, और वो खेती की लागत कब हो सकती है? जब हम जैविक खेती करेंगे तो हमारा अनाज भी शुद्ध होगा, हम जो उपभोक्ताओं को अनाज देंगे वो भी, उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। तो इस दिशा में किसान संघ लगातार प्रयास कर रहा है, और एक हमारा बड़ी यूनिट एक किसान कार्यकर्ताओं की, किसान संगठन की दृष्टि से एक काम कर रही है, और जिसका समग्र देश में हमारी एक यूनिट पूरी जगह जगह हमारे आयोजन होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, किसानों को जागरूक करने के लिए वैज्ञानिक हाथ बुलाया जाता है उनको, इस विषय पर उनके व्याख्यान होते हैं, और उनको अवेयर करने का काम भी चल रहा है। और ठीक है राघवेंद्र जी, एक शॉर्ट अपील, आप किसानों से क्या करना चाहेंगे पराली न जलाने को लेकर, इसके विकल्प के तौर पर? देखिए, किसानों से तो हमेशा हमारा आग्रह रहता है कि हम उसके विकल्प पर जाएं, कि हम कितना अच्छे तरीके से उसका निष्पादन कर सकते हैं। और किसान हमारी दृष्टि में उसका वो प्रयास भी करता है, लेकिन जब अंतिम उपाय होता है कि उसके पास न लागत है, न उसके पास लेबर है, तो उसको वो अंतिम विकल्प के तौर पर देखता है कि उसको जलाने का ही एक रास्ता उसको उत्तम लगता है। लेकिन हमारा आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन है, वो यंत्र इस प्रकार से उपलब्ध कराए जाए। भाई, जैसे बेलर रहता है, अब हार्वेस्टर के साथ में बेलर होना चाहिए, और ठीक है, जो चीजें होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए ना। राघवेंद्र जी प्लीज एक शॉर्ट में, जो किसान आज इस उलझन में है कि क्या करे, उन्होंने अभी आग नहीं लगाई है, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप निस्तारण को लेकर? क्या कर सकते हैं वो? जी शायद नेटवर्क इशू है, आपके पास आते हैं। राघवेंद्र जी, आपसे ये कमेंट जरूर लेंगे कि क्या इसका विकल्प मौजूदा वक्त में, अगर आज की हम बात करें, तो क्या एक किसान जो अपने खेत में खड़ा है, उसके सामने पराली है, तो वो आग न लगाने के बदले, निस्तारण के बदले और क्या कर सकते हैं? आपके पास आएंगे, लेकिन करुणा जी एक सवाल है, उसके बाद डीके जैन साहब आपके पास। करुणा जी, निस्तारण एक बड़ी समस्या है किसानों के सामने, और वे इस उलझन में हैं कि वे करें क्या। पूंजी का भी सवाल है, कई मुश्किलें हैं उनके पास। दूसरी तरफ बार एसोसिएशन के फैसले ने उन्हें डरा भी दिया है। तो एक तरफ उनके सामने उलझन है, एक डर भी है, और वे करे तो करे क्या, ये वाली कश्मकश है। सरकार से भी जो उन्हें उम्मीद है, बातों से ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें, उनकी उम्मीद जो है, उनकी मांग जो है वो पूरी नहीं हो रही है। क्या विकल्प है उनके पास निस्तारण को लेकर? देखिए सर, जहाँ तक प्रदूषण का मैटर है, तो मैं इसमें राघवेंद्र जी जितनी भी बात कह रहे हैं, चूंकि वो भारतीय किसान संघ से है, वो किसानों की समस्याओं को बहुत करीब से जानते हैं, तो राघवेंद्र जी ने जो भी बात कही, मैं उनसे बिल्कुल सारी अक्षर सा उनकी बातों से इत्तेफाक रखती हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सरकार के पास ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है, लेकिन हमारी जब इच्छा शक्ति होगी तो पराली का भी समाधान निकल जाएगा, प्रदूषण का भी समाधान निकल जाएगा।
और एक चीज क्या है सर कि हम हर व्यक्ति, चाहे शासन किसानों पे डालेगा, किसान उद्योगपतियों पे डालेंगे, उद्योगपति आम पब्लिक पे डालेगा, लेकिन इसका पूरा इम्पैक्ट है पूरे दुनिया पे पड़ रहा है, पूरे हिंदुस्तान पे पड़ रहा है। तो हमें एक दूसरे पे ये चीजें ना डाल के सरकार को भी आपको इच्छा शक्ति मजबूत करना चाहिए, किसानों को भी अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करना और आम इंसानों को भी करना चाहिए। एक चीज आपने मुझे बार काउंसलिंग का पूछा था, मैं 1 मिनट लूंगी आपका जी, प्लीज। तो अगर मुझसे एज अ मानव पूछे तो मैं कहूंगी कि बार काउंसलिंग का ये जो निर्णय है ये गलत है। अगर ऐसा मानव पूछेंगे मुझसे तो, लेकिन ऐसा अब जरा वक्त कम है, डीके तो जैन साहब से एक शॉर्ट कमेंट ले लेते हैं। ठीक है जैन साहब, क्योंकि आप बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं सर, काफी सीनियर हैं आप, 40 साल आपने बताया। बार काउंसिल के अध्यक्ष होने के नाते, घर में बड़े होने के नाते जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है, कंधे पर बोझ भी बढ़ जाता है। एक बड़ा सवाल यह है कि जब एसोसिएशन इसके पक्ष में नहीं है, तमाम वकीलों की अंतरात्मा कह रही है कि हम केस नहीं लड़ेंगे, सर क्या आपका फैसला ऐसी परिस्थिति में जब किसानों के सामने कोई विकल्प नहीं है, उनका केस लड़ने वाला कोई नहीं है, क्या आप अपना फैसला बदलेंगे या आप ये कहेंगे कि आपके एसोसिएशन से जुड़े किसी और का मन अगर बदलता है तो वो केस ले सकते हैं? जी, सबसे पहली बात, मैं भारतीय किसान संघ के इस निर्णय का बहुत भूरी साधुवाद देता हूँ। जैसा कि उन्हें गौ आधारित कृषि के बारे में कहा है, भगवान करे किसान संघ का ये निर्णय साकार हो जाए, हमारी धरती फिर से अपने गौरव को प्राप्त कर लेगी जी। हाँ, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर हम इस पर विचार करेंगे। हम ऐसा नहीं, हमारे यहाँ अभी भी जैसे सरकार के द्वारा तो वकील दिए ही जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे वकीलों का निर्णय है, सारे वकीलों का निर्णय नहीं। हमारा तो बहुत छोटा संघ है, 2500 वकीलों का संघ है, और जबलपुर में 20,000 वकील हैं। तो ऐसा नहीं है, तो जनचेतना के लिए जबलपुर में 20,000, उसमें 2,500 वकीलों के एक संघ, और हमारे बीच में भी अनेकों वकील जो है, उनके घर में खेती होती है, उनको भी बड़ी पीड़ा हो रही है, वो भी आगे अपनी बात कर रहे हैं। हम लोग निश्चित तौर पर समाधान चाहते हैं, और हम चाहते हैं हमारे किसान जागरूक हों, कम से कम हमारी आम जनता के बारे में भी सोचें। और थैंक यू सो मच सर, डीके जैन साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक उम्मीद जगी है, एक विकल्प जो होना चाहिए हमारी न्याय प्रणाली में, जो एक विकल्प होना चाहिए अदालत की तरफ अगर कोई चेहरा करे उसके सामने, उसको लेकर आपने अपने जो ये खास कमेंट दिया है, तो हमें उम्मीद है कि आगे एसोसिएशन भी इस मामले पर फैसला ले सकता है, आप भी फैसला ले सकते हैं, और आप अगर आपके एसोसिएशन से जुड़े हुए कोई वकील फैसला लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मुझे लगता है किसानों को एक उम्मीद जगी होगी, लेकिन यह कतई बेहतर नहीं है कि पराली जलाने के विकल्प पर विचार न किया जाए। पराली जलाने से हटके कोई और विकल्प है तो उस पर गंभीरता से फैसला लेना चाहिए, और किसानों तक इसकी जानकारी, मदद पहुंचाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डीके जैन साहब जुड़े, करुणा रघुवंशी जी हमारे साथ, राघवेंद्र पटेल जी, अजय धौले जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं तस्वीरें बेहतर होंगी। नमस्कार।